Assalamu alaikum dear students, me Sheikh Asif, tutor of mathematics of YouTube channel ऐसे Math Vibes। dear students, हम डिस्कस कर रहे थे इन्फिनिट सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है जो आज हम कंडक्ट कर रहे हैं। उस लेक्चर नंबर 3 में डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट्स, सीक्वेंस थ्योरम एंड रिकर्शन फार्मूला। सो ये तीनों चीज़ें हम आज की इस क्लास में डियर स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। सो आइए प्रॉपर क्लास स्टार्ट करते हैं। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट आर थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। सपोज दैट द सीक्वेंस an एंड bn कन्वर्ज टू लिमिट्स L1 एंड L2। कंसीडर करें हमारे पास दो सीक्वेंसेस गिवन है, एक an है और एक bn है। an जो है वो कन्वर्ज करती है L1 को और bn जो है वो कन्वर्ज करती है L2 को रिस्पेक्टिवली, एंड c इज़ अ कांस्टेंट। देन अगर आपके पास दो फंक्शन हो, एक an हो एक bn हो, an कन्वर्ज करे L1 को, bn कन्वर्ज करे L2 को और एक कांस्टेंट c हो, सो फिर हम डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करेंगे लिमिट्स के ऊपर, डिफरेंट अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। सो वो देखते हैं हम डियर स्टूडेंट्स कि हमने उसको कैसे करना है। सपोज दैट द सीक्वेंस an एंड bn कन्वर्ज टू लिमिट्स L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली एंड c इज़ अ कांस्टेंट। देन प्रॉपर्टी नंबर 1, लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी c इक्वल टू c। अगर आपके पास लिमिट जो है वो n अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी को और आगे आपके पास कांस्टेंट हो, सो डियर स्टूडेंट्स आपके पास वही कांस्टेंट दोबारा आएगा, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होनी, लिमिट अप्लाई होती है वेरिएबल के ऊपर। लाइक आपके पास 5 है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इक्वल टू 5, सो डियर स्टूडेंट वो आपके पास 5 ही आंसर आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 2, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी c an इक्वल टू c, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू c L1। अगर किसी एक सीक्वेंस के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा और साथ लिमिट अप्लाई हो रही होगी डियर स्टूडेंट्स, तो फिर हमने क्या करना है, हम कांस्टेंट को लिमिट के बाहर कर देंगे और लिमिट को सीक्वेंस के ऊपर अप्लाई कर देंगे और उसको सॉल्व करने के बाद जो भी आपके पास सीक्वेंस की टर्म आएगी उसको कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। सो L1 आपके पास क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये L1 है, सो लिमिट को क्या कर दिया गया, c से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। प्रॉपर्टी नंबर 3, लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी an प्लस bn। आपके पास दो सीक्वेंस जमा हो रही हो, पीछे उसके लिमिट अप्लाई हो रही हो, सो दोनों के ऊपर आप अलग अलग लिमिट अप्लाई कर दोगे। सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्शन है सो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे लिमिट अप्लाई करने के बाद अलग अलग। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an प्लस bn इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an प्लस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी bn इक्वल टू L1 प्लस L2। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an माइनस bn इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी माइनस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी bn इक्वल टू L1 माइनस L2। ये L1 है और ये L2। प्रॉपर्टी नंबर 5 है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an bn, दो आपके पास जनरल टर्म सीक्वेंस की मल्टीप्लाई हो रही हो और तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, दोनों के साथ लिमिट अलग अलग अप्लाई करेंगे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an डॉट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी bn इक्वल टू L1 डॉट L2। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर bn तकसीम हो रही हो, तो सिमिलरली जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में हमने अलग अलग किया, तो सिमिलरली हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, डिवीजन में भी अलग अलग करेंगे। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर bn इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी bn इक्वल टू L1 ओवर L2। यहाँ पे कंडीशन है कि आपके पास L2 0 नहीं होना चाहिए। देन हमारे पास है ये थी डियर स्टूडेंट्स जो है थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स आप इनको बोल लो या प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट्स बोल लो। हमने जब डिफरेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे तो ये टेक्निक्स जो प्रॉपर्टीज़ में हमने ये चीज़ें सीखी हैं हम वहाँ पे अप्लाई करेंगे कमिंग लेक्चर्स में। देन हमारे पास है सिक्वेंसिंग थ्योरम फॉर सीक्वेंस। सो ये सिक्वेंसिंग थ्योरम क्या है डियर स्टूडेंट्स और इसको अप्लाई कैसे करना है, इसका आप जनरल ओवरव्यू ले लो डियर स्टूडेंट्स, फिर हम उसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कंसीडर करें आपके पास तीन जनरल टर्म्स गिवन है, an bn cn। इनमें से जो bn टर्म है वो सेंटर में है और लिमिट आपको गिवन है an की और cn की। सो अगर an और cn जो बिहेव करेगा सिमिलरली वैसे ही आपका bn बिहेव करेगा। अगर वो लिमिट कन्वर्ज होगी दोनों की cn और an की,
तो बी एन की भी कन्वर्ज होगी, अगर दोनों की डाइवर्ज होगी तो बी एन की भी डाइवर्ज होगी। जैसा जनरल टर्म का सीक्वेंस ए एन और सी एन बिहेव करेगा, आपका बी एन भी वैसे ही बिहेव करेगा। सो इसको बोलते हैं आप डियर स्टूडेंट्स स्क्वीजिंग थ्योरम फॉर सीक्वेंस। लेट ए एन, बी एन एंड सी एन बी थ्री सीक्वेंसेस सच दैट ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन लेस देन इक्वल टू सी एन फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एन बियॉन्ड सम इंडेक्स एन। मीन आपने वो जो एन आपके पास नेचुरल नंबर है, तो आपने सारे के सारे जो है डियर स्टूडेंट्स क्या लेने हैं, नेचुरल नंबर लेने हैं। इफ़ द सीक्वेंस ए एन एंड सी एन हैव अ कॉमन लिमिट एल एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर आपके पास ए एन की और सी एन की कॉमन लिमिट है एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, डियर स्टूडेंट्स बी एन की भी फिर वही लिमिट होगी। देन बी एन आल्सो हैज़ द लिमिट एल एज एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। मीन जो ए एन की लिमिट और सी एन की लिमिट होगी वही बी एन की लिमिट होगी। आप इस स्क्वीजिंग थ्योरम को ऐसा समझो डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास अगर तीन जनरल टर्म्स की सीक्वेंस गिवन है, जो आपके पास पहली और थर्ड जो है सीक्वेंस जैसा बिहेव करेगी, आपकी जो मिड वाली टर्म है, जो आपकी सैंडविच टर्म है, वो भी वैसा ही बिहेव करेगी। इसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स स्क्वीजिंग थ्योरम फॉर सीक्वेंस। ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन लेस देन इक्वल टू सी एन फॉर आर वैल्यूज ऑफ एन बियॉन्ड सम इंडेक्स एन इफ द सीक्वेंस ए एन एंड सी एन, यहाँ पे गौर करना, इफ द सीक्वेंस ए एन एंड सी एन अ कॉमन लिमिट, इन दोनों की कॉमन लिमिट होगी एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, देन इस बी एन की जो लिमिट होगी डियर स्टूडेंट्स वो भी क्या होगी, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगी। ये थी डियर स्टूडेंट्स स्क्वीजिंग थ्योरम फॉर सीक्वेंस की स्टेटमेंट जो हमने डियर स्टूडेंट्स सीक्वेंस के क्वेश्चंस में यूज़ करनी है, जो मेरे लेक्चर नंबर 4 में इनकी एप्लीकेशन आएगी सारी की सारी। देन हमारे पास है रिकर्शन फार्मूला। सो रिकर्शन फार्मूले का पहले हम ओवरव्यू करते हैं, फिर हम इसकी डिस्कशन को देखते हैं कि ये कैसे इसको समझेंगे हम। सो डियर स्टूडेंट रिकर्शन फार्मूला हम सीक्वेंस को पढ़ रहे हैं, तो सीक्वेंस में हमने पढ़ा था कि सीक्वेंस इज़ अ प्रोग्रेशन। सीक्वेंस में डेफिनेट आर्डर पाया जाता है, सीक्वेंस की टर्म्स में एक पैटर्न पाया जाता है। आप उस टर्म की पैटर्न्स को देख के आप डियर स्टूडेंट्स आइडिया लगा लेते हो उसकी जनरल टर्म क्या है। उसके बाद आप जो सी टर्म चाहो उस फार्मूल जनरल टर्म में पुट करो, वो जनरल टर्म जो है आपको वो टर्म निकाल के दे देगी उस पैटर्न के मुताबिक। सो कुछ सीक्वेंस ऐसी भी देखी गई हैं जिसके अंदर आपको कहीं पे वो पैटर्न मिलेगा और कहीं पे वो पैटर्न नहीं मिलेगा। सो जहाँ पे वो आपको वो पैटर्न नहीं मिलेगा, सो ऐसी टर्म्स जहाँ से आपको पैटर्न नहीं मिलता, फिर आपको प्रीसीडिंग टर्म मीन पिछले वाली टर्म जो होगी उसका सहारा लेना पड़ेगा अगली टर्म को फाइंड आउट करने के लिए। ऐसे प्रोसेस को डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं रिकर्शन फार्मूला। मीन जिसमें आपके पास सीक्वेंस जो है एक पैटर्न के मुताबिक नहीं चल रही होती, उसमें आप जनरल टर्म में आप डायरेक्ट नंबर कोई भी नेचुरल नंबर पुट करके आप वो टर्म डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, आपको प्रीसीडिंग टर्म का सहारा लेना पड़ेगा। सो देखते हैं, हम पहले एग्जांपल करते हैं फिर हम इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक सीक्वेंस कंसीडर की 2, 5, 10, 17। सो ए एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1, ये इसकी जनरल टर्म आ गई। आप एन की जगह पे 1 पुट करो, आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी 2। आप एन की जगह पे 2 पुट करो, आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगी 5। आप एन की जगह पे 3 पुट करो, आपके पास थर्ड टर्म आ जाएगी 10। आप एन के पास 4 टर्म करो तो 4 का स्क्वायर आपके पास 16 प्लस 1 17, तो फोर्थ टर्म आ जाएगी। सो इस पैटर्न के मुताबिक डियर स्टूडेंट्स हम अगर चलते जाए, आप कोई सा भी नेचुरल नंबर इसमें पुट करें, लेट्स से मैं 16 पुट कर देता हूँ, n इक्वल टू 16। सो मेरे पास टर्म क्या आ जाएगी 257। सो इन टर्म्स में एक पैटर्न पाया जाता है, इस पैटर्न से हम जनरल फार्मूला डेवलप करते हैं, और जनरल फार्मूला में हम डायरेक्ट हमें जो टर्म चाहिए होती है हम n की जगह पुट करते हैं, हमारे पास वो टर्म निकल आती है। अगर हम इसी तरह मैंने एक सीक्वेंस कंसीडर किया 2, 5, 1, 2, 5, 26। अब डियर स्टूडेंट्स इसी फार्मूले में ए एन एन स्क्वायर प्लस 1 में n की जगह पे 0 पुट करो तो आपके पास 1 आएगा। सम सीक्वेंस में आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। सो उसके बाद 1 पुट करो, आपके पास 2 आएगा। उसके बाद 3 पुट करो तो आपके पास 2 पुट करो तो आपके पास 4 + 1 5 आएगा। 3 पुट करो 9 + 1 10 आएगा, तो भी ठीक है। अब इसके मुताबिक अगर यहाँ पे हम 4 पुट करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हमें 17 मिलना चाहिए था, यहाँ पे क्या मिल रहा है 26।
तो यहाँ पे आके ये जो सीक्वेंस है ये अपना पैटर्न चेंज कर रही है। सो ऐसी सीक्वेंस जो है एकदम जब अपना पैटर्न चेंज करती है तो उसको प्रीसीडिंग टर्म से कैसे हम वो सीक्वेंस निकालते हैं ये हम रिकर्शन फार्मूला से सीखेंगे। सो रिकर्शन फार्मूला, सम सीक्वेंस डू नॉट अराइज फ्रॉम जनरल टर्म, कुछ ऐसी सीक्वेंस होती है जो जनरल टर्म से डेवलप नहीं की जा सकती। इट अराइज फ्रॉम प्रीसीड टर्म, ये पिछली टर्म को साथ लेके चलती है। मीन अगर आपको नेक्स्ट टर्म चाहिए सो पिछली वाली टर्म को साथ ऐड करना पड़ेगा। सच सीक्वेंस सैड रिकर्सिवली टर्म या सच सीक्वेंस सैड रिकर्सिवली सीक्वेंस, ऐसी जो सीक्वेंस है उसको रिकर्सिवली सीक्वेंस बोलते हैं। डिफाइनिंग फार्मूला कार्ड रिकर्शन फार्मूला, और उस फार्मूले को, उस प्रोसीजर को डियर स्टूडेंट्स रिकर्शन फार्मूला बोलते हैं। जैसे कि लाइक यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल कंसीडर की है, लाइक a1 इक्वल टू 1k है और ak+1 इक्वल टू k² + 1k है। यहाँ पे n² + 1, यहाँ पे k² + 1, यहाँ पे an था आपके पास, यहाँ पे क्या है ak+1, मीन यहाँ पे n+1 भी कर लो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके पास। मीन इसी में अगर आप n+1 करो और ये आपके पास क्या हो जाएगा n² + 1, क्योंकि ये पहले एग्जांपल आ चुकी थी जो वहाँ पे मैंने उसका नाम k के साथ रख दिया और कोई फ़र्क नहीं है। सो ak+1 इक्वल टू k² + 1। अगर मुझे ये फर्स्ट टर्म मेरे पास 1 के इक्वल, अगर मुझे इसकी सेकंड टर्म चाहिए सो मैं क्या करूँगा, n की जगह पे यहाँ पे 1 पुट करूँगा, यहाँ पे 1 + 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर + 1, तो मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट 1, तो 1 करेंगे तो मेरे पास 2 आया, तो 2 मेरे पास कौन सी टर्म आ गई 1 + 1, सेकंड टर्म मेरी 2 आई। ये जो सेकंड टर्म डियर स्टूडेंट्स 2 आई, इसमें फर्स्ट टर्म को ऐड किया गया है, फिर ये 2 टर्म आई। अगेन हम करते हैं, अगर हमें थर्ड टर्म चाहिए सो a2 + 1, a2 मेरे पास किसके इक्वल है, a2 मेरे पास 2 के इक्वल है, 2 का स्क्वायर + 1, सो a3 मेरे पास 5 आई, a3 इक्वल टू 5। जो थर्ड टर्म 5 आई उसमें सेकंड टर्म को साथ ऐड किया गया है। सिमिलरली अगर मुझे जो है वो फोर्थ टर्म चाहिए तो a3 + 1 और a3 किसके इक्वल 5, सो 5 का स्क्वायर + 1, सो a4 क्या आ गई 26। सो a4 जो टर्म है डियर स्टूडेंट्स a3 को ऐड किया गया है तो a4 टर्म आई है। मीन आपको रिकर्शन फार्मूला में प्रीसीडिंग टर्म को साथ लेके चलना पड़ता है, फिर आपके पास नेक्स्ट टर्म निकलती है। इसी तरह a4 करेंगे तो आपके पास 6 7 7 आ जाएगा। सो ये थे डियर स्टूडेंट्स जो हमने आज की क्लास में लेक्चर नंबर 3 में सीखा इन्फिनिट सीरीज़ के अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट्स को, स्क्वीजिंग थ्योरम को और रिकर्शन फार्मूला को। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी जगह प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझसे उसका सलूशन ले सकते हैं। ये पहले 3 लेक्चर्स हैं जो मैंने प्लेलिस्ट में डियर स्टूडेंट्स जो है इन्फिनिट सीरीज़ के नाम से फ़ोल्डर है उसमें ये तीनों लेक्चर्स पढ़े हैं। ये चौथा जो लेक्चर आएगा वो इन तीनों लेक्चर्स की एप्लीकेशन आएगी। अल्लाह हाफिज़।